राजा का असली सुख। सुखनगर का परिचय बहुत समय पहले की बात है। सुखनगर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा धर्मवीर सिंह थे। राजा धर्मवीर सिंह बुद्धिमान, न्यायप्रिय और दयालु थे। राजा के राज्य में कोई भूखा नहीं था, कोई दुखी नहीं था, पर राजा के मन में शांति नहीं थी। राजमहल का दृश्य, राजा सोने के सिंहासन पर बैठे हैं, चारों ओर नौकर चाकर हैं, फिर भी उनके चेहरे पर उदासी है। राजा ने कहा, मेरे पास सब कुछ है, धन, राजमहल, सेना, फिर भी मन बेचैन क्यों है? मंत्री ने सम्मान से सर झुकाते हुए कहा, महाराज, शायद सच्चा सुख वस्तुओं में नहीं है, मन की संतुष्टि में है। राजा, पर वो संतुष्टि मिलती कहाँ है मंत्री जी? मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, एक दिन प्रजा के बीच चलिए, शायद उत्तर वहीं मिल जाए। सीन 2। राजा का भेष बदलना। अगली सुबह राजा साधारण किसान का वेश धारण करते हैं, धोती, कुर्ता, सिर पर पगड़ी। महल के पिछले दरवाजे से धीरे धीरे निकलते हैं। राजा मन में, आज देखता हूँ मेरी प्रजा कैसे रहती है। राजा एक गांव में पहुंचते हैं। गांव का पहला अनुभव, गांव का दृश्य। गांव में बच्चे खेल रहे हैं, महिलाएं कुएं से पानी भर रही हैं और किसान खेतों में हल चला रहे हैं। राजा एक किसान के पास जाते हैं। राजा ने किसान से कहा, भाई, तुम इतनी मेहनत करते हो, थकते नहीं हो? किसान ने मुस्कराते हुए बोला, थकान तो होती है साहब, पर जब फसल लहलहाती है तो सब भूल जाते हैं। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारे राजा तुम्हारा हाल पूछते हैं कभी? किसान बोला, हमारे राजा, अरे वे तो भगवान समान हैं, उनके राज में किसी को कोई डर नहीं। राजा ये सुनकर गर्व और भावुकता से भर जाते हैं। राजा को बहुत खुशी होती है अपने बारे में सुनकर। सीन 4। गरीब माँ का सुख। राजा आगे बढ़ते हैं। एक झोपड़ी दिखती है, वहाँ एक बूढ़ी माँ अपने छोटे पोते को फल खिला रही है। घर में कुछ नहीं, बस एक दीपक जल रहा है। राजा बूढ़ी माँ से कहा, माँ, तुम्हारे पास तो बहुत कम संसाधन है, फिर भी तुम इतनी खुश कैसे रहती हो? बूढ़ी माँ ने हंसते हुए कहा, बेटा, खुशी चीजों में नहीं होती, पेट भर जाए, मन शांत रहे और दूसरों का भला हो, बस यही असली सुख है। राजा बूढ़ी माँ को प्रणाम करके वहाँ से चला आता है। सीन 5। गांव का त्योहार। राजा अगले गांव पहुँचते हैं। वहाँ सब लोग नाच गाना कर रहे हैं, किसान, औरतें, बच्चे, सब खुश। राजा चुपचाप बैठकर उनका नाच गाना देखते हैं। राजा आपने मन में विचार करते हैं, ये लोग बिना धन दौलत के इतने खुश हैं, और मैं सैकड़ों महलों का मालिक होकर भी दुखी हूँ। उसी समय एक बच्चा दौड़कर राजा के पास आता है। बच्चा राजा से बोलता है, अरे काका, आप भी नाचो ना। राजा मुस्कराते हैं और राजा पहली बार वर्षों बाद खुलकर हंसते और नाचते हैं। सीन 6। वापसी का समय। रात हो चुकी है। राजा गांव से लौट रहे हैं। आकाश में चांद चमक रहा है। राजा का मन हल्का और दिल प्रसन्न था। राजा स्वयं से बात करते हुए, अब समझ गया, असली सुख महलों में नहीं, मन की सुख शांति में है, प्रजा की मुस्कान में है। सीन 7। दरबार में घोषणा। अगले दिन दरबार में राजा धर्मवीर सिंह सिंहासन पर बैठते हैं। मंत्री और सिपाही सब उपस्थित हैं। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मंत्री जी, अब से मैं हर महीने एक दिन अपनी प्रजा के बीच रहूंगा, उनके सुख दुख को जानूंगा और राज्य की योजनाएं उन्हीं की जरूरतों के अनुसार बनेंगी। मंत्री ने खुश होकर कहा, महाराज, ये तो आदर्श शासन की नींव है। कुछ महीनों बाद राजा गांव गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं। सड़कें सुधरती हैं, स्कूल खुलते हैं, किसान खुश हैं। बच्चे राजा को देखते ही कहते, हमारे राजा सबसे अच्छे हैं। राजा मुस्कराते हैं, अब उनके चेहरे पर जो मुस्कान रहती वह सच्ची थी। सीन 9। कहानी का अंत। रात में राजा महल की बालकनी से खड़े होकर चांद को देखते हैं। चांद को देखते हुए राजा ने कहा, अब मैं जान गया हूँ, राजा का असली सुख उसकी प्रजा के सुख में ही होता है। चमकता सितारा। कहानी की सीख, मॉरल।
सच्चा सुख धन या राजगद्दी में नहीं, प्रजा की खुशी में होता है। एक सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा के दुख सुख को अपना मानता है। दोस्तों, अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम ऐसी ही अच्छी वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।